क्यों बैठे हो मायूस होकर, अपने अंदर के शोले को भड़का। आपके पास तो वो हथियार है जिसके दम पे अपनी किस्मत आप खुद लिख सकते हैं। आप क्यों सोचते हैं कि ये मुझसे हो नहीं सकता, आप क्यों ऐसा मानते हैं कि ये मैं कर नहीं सकता। अरे एक बार इस संघर्ष के मैदान पे अपना कदम तो रख के देखिए। इस मैदान को भी आपके जैसे ही जाबाज खिलाड़ी की जरूरत है। और देखिए देखिए ये क्या लिखा है कि हर रोता हुआ लम्हा भी मुस्कुराएगा, तो सब्र रख, अपना भी टाइम आएगा। और वो टाइम आ चुका है। जो भी आपने खुली आंखों से सपना देख रखा था, उस सपने को हकीकत में बदलने का वक्त आ चुका है। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि जो भी आपकी ये जो तैयारी चल रही है, ये भले ही आज आपको दर्द दे रही होगी, लेकिन जो भी खिलाड़ी, जो भी स्टूडेंट इस दर्द को सह लिया ना, यकीन मानो कल का उभरता हुआ बादशाह आप ही होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आपके लिए हम एक और शानदार टेस्ट लेकर आ चुके हैं, जो कि दोस्तों जैसा कि आपने कल सुबह देखा और उस टेस्ट में दोस्तों आपने खूब प्यार और हमें स्नेह दिया। तो आपके लिए दोस्तों उसी टेस्ट का पार्ट नंबर 2 और ये दोस्तों ये तब तक टेस्ट चलती रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम दोस्तों क्या ना हो जाए, जब तक आप दोस्तों अपने एग्जाम में जीत और फतेह हासिल ना कर सके, तब तक ये टेस्ट आपका लगातार यूं ही यूट्यूब पर चलता रहेगा। तो खूब प्यार देना, खूब स्नेह देना और हमें मोटिवेट करते रहना, ताकि दोस्तों हम आपके लिए इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से कंटेंट आपको दोस्तों उपलब्ध कराते रहें। तो चलिएगा देखिएगा, इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब मैं क्या लगाने वाला हूं दोस्तों, टाइमर लगाने वाला हूं और ये टाइमर भी आपके सामने आ चुकी है और केवल आपको 40 सेकंड का समय दूंगा। और इसी 40 सेकंड में आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को भी मैं क्वेश्चन को खुद पढ़ूंगा, आंसर मैं आपको खुद बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है, बिल्कुल एकलव्य बन जाना है इस टेस्ट में। और 40 सेकंड के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, तीर एकदम निशाने पे छोड़ना है। और ध्यान रखना दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा दोस्तों इस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद कि आप यकीन मानिए दोस्तों, आप औरों से अपने आप को बहुत खास महसूस कर पाएंगे, बहुत अलग महसूस कर पाएंगे। तो चलिए इस टेस्ट का दोस्तों शुरुआत करते हैं और ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है और ये दोस्तों टाइमर स्टार्ट होती है। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं कि स्पार्क प्लग के इंसुलेटर हेतु साधारण रूप से प्रयुक्त पदार्थ होता है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए है एस्बेस्टस, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है बेकेलाइट, ऑप्शन डी है एल्यूमिना। इसका करेक्ट आंसर बताइए। समय समाप्त हो चुका है। अगर आपने इसका करेक्ट आंसर ढूंढ लिया होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर होगा। अब देखिएगा यहां से क्या है कि स्पार्क प्लग के इंसुलेटर हेतु साधारण रूप से प्रयुक्त जो पदार्थ होती है वो किस मटेरियल की तैयार की जाती है। क्या वो एस्बेस्टस है, प्लास्टिक है, बेकेलाइट है या एल्यूमिना है। तो सुनना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि जो इसका रासायनिक नाम होता है इस मटेरियल का, वो होता है Al2O3। ये क्या है, इसका रासायनिक नाम है। और ये क्या है दोस्तों, ये एल्यूमिना है। ये क्या है, ये एल्यूमिना मटेरियल से बनाया जाता है। अब देखिए जो स्पार्क प्लग है, इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है, इससे जुड़ी जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको मैं आपके सामने डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। आप ध्यान से सुनते रहना दोस्तों और इस टेस्ट को भी आपको क्या करना है, लाइक करते रहना है। देखिएगा एल्यूमिना तो ये दोस्तों वो मटेरियल है जिसका रासायनिक नाम Al2O3 है। और इसी के साथ में जो आपका स्पार्क प्लग है, इसके बारे में सुनिए। स्पार्क प्लग कैसा उपकरण है, तो ये दोस्तों एक विद्युतीय उपकरण है। कैसा उपकरण, ये एक विद्युतीय उपकरण है जिसका काम क्या है और लगाया कहां पे जाता है। तो सुनना दोस्तों, ये इंजन में, कहां पे दोस्तों, इंजन के ऊपर, नोट कीजिएगा, इंजन के ऊपर एक सिलेंडर लगी होती है। क्या लगी होती है, एक सिलेंडर लगी होती है। और इसी सिलेंडर में क्या लगा होता है, एल्यूमिना से बना हुआ स्पार्क प्लग इंसुलेटर लगी होती है। और ये काम क्या करता है, तो सुनना, जो आपकी ऑटोमोबाइल्स की गाड़ियां होती है, 4 व्हीलर की गाड़ियां हो
चाहे वो टू व्हीलर की गाड़ियां हो, उसमें क्या लगा होता है, इंजन लगा होता है, और इंजन तक क्या पहुंचता है, पेट्रोलियम। नोट करना कि जो आपकी इंजन होती है, इस इंजन तक क्या पहुंचता है, तो पेट्रोलियम पहुंचता है। और पेट्रोलियम दोस्तों, जो पेट्रोलियम होता है, इसको क्या करना होता है, हमें जलाना होता है। और जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, चिंगारी की जरूरत पड़ेगी। किसकी, चिंगारी की जरूरत पड़ेगी। तभी दोस्तों आपका पेट्रोलियम जलेगी और जल करके एनर्जी रिलीज करेगी, और उसी एनर्जी से आपका इंजन चलेगा, आपका गाड़ी चलेगी। तो जो चिंगारी उत्पन्न करने का काम है वो किसका है, तो वो स्पार्क प्लग इंसुलेटर का ही है। किसका, स्पार्क प्लग इंसुलेटर का है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। अब तैयार रहना, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। अब टाइमर दोस्तों होता है अब आपका स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन में पढ़ता हूं कि अत्यधिक टर्निंग चाल से स्टार्टर मोटर को निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा को बचाता है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए है ड्राइविंग पिनियन, ऑप्शन बी है ओवरराइज्ड क्लच, ऑप्शन सी है कोई नहीं, ऑप्शन डी है सन गियर। इसका करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है और 1 नंबर अपने अकाउंट में ऐड करना है, और साथ ही अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाते रहना है। चलिए टाइम खत्म हो चुका है, और मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूं कि आप भी बहुत उत्सुक होंगे इसका सही आंसर जानने के लिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं कि अत्यधिक टर्निंग चाल से स्टार्टर मोटर को निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा को बचाता है। ड्राइविंग पिनियन, ओवरराइड क्लच, तो यही इसका आंसर होगा कि ओवरराइज्ड जो क्लच होती है यह क्या करती है, एनर्जी को सेविंग करती है। और जो ओवरराइज्ड क्लच होता है यह कहां पर लगाया जाता है यह भी आपको जानना होगा दोस्तों। तो इसका जो कनेक्शन होता है, नोट कीजिएगा, इसका जो कनेक्शन होता है यह डायरेक्ट इसका कनेक्शन इंजन के साथ होता है। किसके साथ दोस्तों, इंजन के साथ। और इंजन जो भी पावर का जनरेशन कर रही है, पावर का क्या कर रही है, ये जो भी जनरेशन कर रही है, पावर का उत्पादन कर रही है, इस पावर को क्या करना है, जितने भी गाड़ियां हैं, यानी कि जो भी गाड़ी है और उस गाड़ी में जहां जहां भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि पावर सप्लाई की जरूरत है, उन सभी स्थानों पर पावर कौन सप्लाई करेगा, तो पावर सप्लाई करने का काम किसका है, ओवरराइड क्लच का है। ये क्या करता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो चुका है। इसी के साथ में मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। देखिएगा क्वेश्चन 3 आपके सामने आ चुका है और टाइमर भी आपके सामने आ चुकी है। देखिएगा टाइमर स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं कि हेडलाइट को निशाना करने के लिए हेडलाइट एवं स्क्रीन के मध्य दूरी होना चाहिए। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए है 7.6 मीटर, ऑप्शन बी है 10.6 मीटर, ऑप्शन सी है 1.6 मीटर, ऑप्शन डी है 9.0 मीटर। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब आपको मैं यहां पे बताता हूं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। और एक बात आपको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आप अभी उस वक्त पे खड़े हैं, उस मोड़ पे खड़े हैं दोस्तों, जहां पे आपको एक एक सेकेंड की वैल्यू समझना होगा। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट का दोस्तों आपको कीमत समझना होगा। और इसी जब कीमत को, इस समय को जब आप वैल्यू देंगे तो ये समय दोस्तों क्या करेगा, आपका भविष्य निर्माण करेगा। और भविष्य निर्माण करने के लिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हम एक साथ जुड़े हुए हैं और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से दोस्तों हम अपने जीवन निर्माण के लिए ही लगे हुए हैं। तो आपको क्या करना होगा, एक एक समय, एक एक मिनट के जो समय है इस समय का ध्यान रखना होगा, एक एक सेकेंड वाली समय का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिएगा कि हेडलाइट को निशाना करने के लिए हेड लाइट एवं स्क्रीन के मध्य दूरी कितना होना चाहिए, तो वो दूरी होना चाहिए 7.6 मीटर। कितना, 7.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। आप मान लीजिए दोस्तों ये क्या है दोस्तों, मान लीजिए आप ये एक गाड़ी है, ये क्या है दोस्तों, आप एक मान लीजिए ये एक गाड़ी है, यहां पे इसका 2 हेडलाइट है, यहां पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है,
इसके बीच का जो दूरी है ये कितना होना चाहिए, 7 पॉइंट दोस्तों कितना 6 मीटर है ना, 7.6 मीटर की दूरी होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो जो भी व्यक्ति इसके सामने खड़ा है वो उसकी आंखें कैसी हो जाएगी, चकाचौंध हो जाएगी, है ना, कैसी हो जाएगी, चकाचौंध हो जाएगी। और जो दोनों लाइटें हैं दोस्तों, यानी कि एक हेडलाइट में देखिए, ये जो आपका एक हेडलाइट है इसमें कई सारी लाइटें लगी होंगी, फिर ये जो लाइटें कई सारी लगी हैं ये एक साथ एक जैसी लाइट दिखेंगी। ये सारी जो लाइटें हैं एक साथ ही दोस्तों एक जैसी लाइट दिखेंगी। अगर ये दूरी प्रॉपर मेंटेन रहा तो इसमें से जितने भी लाइट लगी है हर लाइट का प्रकाश अलग अलग दिखेगा, हर लाइट का जो प्रकाश है अलग अलग दिखेगा। इसलिए इसके बीच का जो रेंज है वो कितना होना चाहिए, 7.6 मीटर इसके बीच का जो रेंज है वो होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने लाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिएगा क्वेश्चन 4 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। टाइमर स्टार्ट करते हैं। अब टाइमर हो चुकी है स्टार्ट। धारा डायोड के माध्यम से बहेगी, धारा डायोड के माध्यम से बहेगी जब वह आबद्ध होती है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए है किसी उपयोगी बैटरी में किसी भी दशा में, ऑप्शन बी है पश्चिम अभिनति में, ऑप्शन सी है अग्रिम अभिनति में, ऑप्शन डी है व्युत्क्रमिक अभिनति में। इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके आपको बताना है। चालीस सेकेंड का समय आप समाप्त कर चुके हैं। अब बारी आती है इसको एक्सप्लेन करने की कि कोई डायोड है उसमें करंट कैसे प्रवाहित होगी, किस माध्यम से प्रवाहित होगी जब वह आबद्ध होती है। यानी कि आबद्ध का मतलब कि जब वो कनेक्शन इसका कैसे आप करेंगे तो किस कंडीशन में इसमें धारा का प्रवाह होगा। किसी उपयोगी बैटरी में किसी भी दशा में ऐसा नहीं होता है। पश्चिम अभिनति में, अग्रिम अभिनति में या व्युत्क्रमिक अभिनति में। तो आंसर क्या होना चाहिए आपको दोस्तों खुद पता होगा कि अग्रिम अभिनति का मतलब क्या होता है, तो फॉरवर्ड बायस। क्या मतलब होता है इसका, फॉरवर्ड बायस। और ध्यान दीजिएगा जो आपकी फॉरवर्ड बायस होती है उसी बायस में डायोड में से करंट का प्रवाह होता है। और जो आपकी डायोड होती है ये कौन से मटेरियल का बना होता है, तो ये सेमी कंडक्टर मटेरियल का, किसका, सेमी कंडक्टर मटेरियल का ये बना होता है। और जो डायोड होती है ये क्या कार्य करती है, ये डायोड होती है दोस्तों ये एसी को डीसी में परिवर्तित करती है। किसके माध्यम से, रेक्टिफायर सर्किट के माध्यम से, है ना। रेक्टिफायर सर्किट के माध्यम से ये डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। और जो आपकी डायोड है ये सेमी कंडक्टर मटेरियल की बनाई जाती है। और ये किस माध्यम में काम करती है, कौन सी आबद्ध में काम करती है, तो ये फॉरवर्ड बायस में काम करती है। इसके अलावा सेमी कंडक्टर से बना हुआ वो मटेरियल जिसको हम डायोड कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं, ये क्या काम करता है, एक स्विच के रूप में भी काम करता है। किस रूप में, एक स्विच के रूप में भी ये काम कर सकती है जो आपकी क्या बनी है, जो आपकी डायोड बनी है। तो इसी के साथ में चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखिए। टाइमर देखिए यहां पे स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा कि ऑटोमोबाइल्स में पीला केबल प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए क्या है, इग्निशन सर्किट हेतु, ऑप्शन बी है सहायक सर्किट हेतु, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी सर्किटों हेतु, ऑप्शन डी है जनरेटर एवं अल्टरनेटर सर्किट के लिए। इसका सही आंसर ढूंढिए और कमेंट करके हमें बताइए। आप 40 सेकेंड का समय का इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर आप
40 सेकेंड के अंदर ही क्वेश्चन का सही आंसर ढूंढने में सक्षम है, आपके अंदर वो काबिलियत आ चुकी है, तो आप बहुत अच्छे हैं। आप एग्जाम में फतेह हासिल कर सकते हैं। आप सफलता के दोस्तों बहुत करीब पहुंच चुके हैं, इतना करीब पहुंच चुके हैं कि 40 सेकेंड के अंदर ही आप क्वेश्चन को, करेक्ट आंसर क्वेश्चन का ढूंढकर निकाल ले रहे हैं सामने। और दोस्तों इतना कॉन्फिडेंट दोस्तों उसी स्टूडेंट के अंदर आ सकती है जिसका मेहनत दोस्तों पूरे सच्चे लगन से होगी। तो देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में पीला केबल प्रयुक्त होता है इग्निशन सर्किट हेतु, सहायक सर्किट हेतु, उपरोक्त सभी सर्किट हेतु या जनरेटर एवं अल्टरनेटर हेतु। तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर एवं अल्टरनेटर सर्किट हेतु। जो भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं दोस्तों, ऑटोमोबाइल्स का मतलब क्या होती है दोस्तों, फोर व्हीलर। कौन सी दोस्तों, फोर व्हीलर जो गाड़ियां होती हैं, ये किस में आती है दोस्तों, ऑटोमोबाइल्स में आती हैं। और इनके अंदर क्या लगा होता है, इनके अंदर एक इंजन लगी होती है, और ये इंजन क्या करती है, पावर का उत्पादन करती है। और ये जो पावर उत्पादन आपका इंजन कर रही है दोस्तों, जिसको हम अल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो पावर उत्पादन कर रही है, इस पावर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक केबल का इस्तेमाल किया जाता है जो दोस्तों पीला केबल होता है। कौन सा केबल होता है, पीला केबल होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और सुनना दोस्तों, आपके अंदर जो भी एग्जाम को लेके डर है, उस डर को दोस्तों बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि आप दोस्तों 21 और 22 को कहां बैठने वाले हैं, बिल्कुल दोस्तों अपने भविष्य निर्माण करने के लिए, अपने भविष्य निर्माण करने के लिए, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एग्जाम हॉल में बैठने वाले हैं। और 21 और 22 दोस्तों आपके जीवन का वो तारीख होगा जब दोस्तों क्या होने वाला है, आपको कमाल करना है, और इसी कलम की ताकत को दोस्तों हकीकत में दिखाना है आपको कि इसमें वास्तव में कितनी ताकत होती है, इसमें कितनी शक्ति होती है। और हां दोस्तों, इस बात को भी आपको साबित कर देना होगा कि इसके बलबूते पे दोस्तों किस्मत लिखी जा सकती है। अरे किसने देखा है कि हमारे किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन इसकी मदद से हम किस्मत दोस्तों, अगर जो भी किस्मत में ना भी होगा दोस्तों, तो उसको भी हम अपनी मेहनत, अपने संघर्ष के दम पे दोस्तों उसको हम अपनी किस्मत में ले आएंगे, अपना किस्मत बना लेंगे। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, हारने का डर नहीं, जीतने का उम्मीद होना चाहिए। क्या दोस्तों, जीतने का उम्मीद होना चाहिए, और आप यकीन करिए दोस्तों आप जीतेंगे। एग्जाम में एग्जाम को फोड़ेंगे, हर क्वेश्चन 40 सेकंड के अंदर करेंगे, और एग्जाम में भी दोस्तों जीत आपकी ही होगी। इतना दोस्तों आपके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि हर क्वेश्चन को आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर रहे होंगे। क्या दोस्तों, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। टाइमर आपके सामने आ चुकी है, क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है कि रात्रि के समय जलाने पर लाइटिंग सिस्टम विद्युत ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपभोग करती है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए क्या है, 70 से 75%, ऑप्शन बी है 50 से 55%, ऑप्शन सी है 100%, ऑप्शन डी है 10 से 20%। इसका करेक्ट आंसर ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अब कमेंट करके बताइए कि क्या आपने इस 40 सेकंड के अंदर इसका करेक्ट आंसर ढूंढ पाया या फिर नहीं। अगर नहीं ढूंढ पाया होगा तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है। ऐसा मैं आपको महसूस दिलाने के लिए इस टेस्ट को दोस्तों लाया हूं आपके सामने, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाए दोस्तों 40 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। रात्रि के समय जलाने पर लाइटिंग सिस्टम विद्युत ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपभोग करती है। तो दोस्तों ये 70 से 75% विद्युत ऊर्जा का उपभोग करती है, क्योंकि दोस्तों रात्रि के समय क्या होता है, अंधेरा होता है, और जो अंधेरा होता है उस अंधेरा को हमें लाइट में कन्वर्ट करना है, प्रकाश में कन्वर्ट करना है। और प्रकाश में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें प्रकाश में भी कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हमें केवल 70 से 75% ही किरण की आवश्यकता होगी, किसी प्रकाश के किरण की आवश्यकता होगी। क्योंकि दोस्तों जो अंधेरा होती है, अंधेरा में भी प्रकाश की किरण होती है, लेकिन
अंधेरा में प्रकाश की वो किरणें अधिक होती हैं जिसको हमारी आंखें नहीं देख सकती, है ना, जिसको क्या दोस्तों हमारी आंखें नहीं देख सकती। हम उसमें केवल 75% अगर प्रकाश दोस्तों उजाला वाली प्रकाश डाल दें तो दोस्तों 75% में ही अंधेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, अंधेरा प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं और दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत पसंद आ रही होगी दोस्तों, ये जो टेस्ट है आपको बहुत पसंद आ रही होगी। चलिएगा टाइमर स्टार्ट करने वाला हूं, पूरी तरह से आप तैयार रहना अगले क्वेश्चन में दोस्तों शानदार आंसर करने के लिए। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। यदि किसी कार का हॉर्न लगातार बज रहा है तो संभवतः कौन सा कारण हो सकता है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए क्या है, स्विच गियर का शॉर्ट सर्किट होना, उपरोक्त सभी, या गलत तरीके से समायोजित रिले, या फॉल्ट स्विच। इसका आंसर बताइए क्या इसका सही आंसर है। आप अपने टाइम का पूरा उपयोग कर चुके हैं। अगर इसी टाइम के अंदर आपने करेक्ट आंसर को ढूंढ लिया तो आप यकीन मानिए कि एग्जाम का दोस्तों जो बादशाह है वो आप ही होने वाले हैं, वो बादशाह आप ही बनने वाले हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए अगर आप 40 सेकेंड के अंदर करेक्ट आंसर को ढूंढ लेते हैं तो। यदि किसी कार का हॉर्न लगातार बज रहा है तो संभवतः कौन सा कारण हो सकता है, स्विच गियर का शॉर्ट सर्किट होना। अगर स्विच गियर का जो सर्किट है वो शॉर्ट हो गया है तो भी दोस्तों यही कारण वो है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हॉर्न आपकी लगातार बज रही है। गलत तरीके से समायोजित रिले, यानी कि रिले का जो कनेक्शन है वो गलत हो चुका है, तो ये भी वो कारण हो सकती है। फॉल्ट स्विच ये भी कारण हो सकती है। आंसर क्या होगा इसका, आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर है क्या होगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा अगला प्रश्न है और अगले प्रश्न से मैं आपको रूबरू कराता हूं और आपको टाइम दूंगा केवल दोस्तों 40 सेकेंड का। देखिएगा टाइम आपका स्टार्ट अब होता है। ओम का नियम निम्न के बीच संबंध से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सुनिए, ए है आवेश क्षमता, बी है धारा वोल्टता, सी है आवेश प्रतिरोधकता, डी है क्षमता एवं विभव अंतर। आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर आपको ढूंढना है और 1 नंबर अपने नाम करना है। आपने अपने समय का इस्तेमाल कर चुका है। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी आप अपने मुख्य एग्जाम हॉल में बैठे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जब भी आपका सामना प्रश्नों के साथ आमना सामना हो तो आपको दोस्तों पूरी तरह से एकलव्य बन जाना है। और जिस प्रकार से एकलव्य को सिर्फ और सिर्फ उसका लक्ष्य दिखाई देता था, उस चिड़िया का छोटी सी आंख थी, वही दोस्तों केवल और केवल उस एकलव्य को दिखाई देता रहा। बस इसी प्रकार से जब आप क्वेश्चन को बिल्कुल दोस्तों उसी माध्यम से देखेंगे, उसी निगाहों से देखेंगे, तो ऑप्शन चाहे कितने भी हो दोस्तों, लेकिन जो सही आंसर है आपका जो निगाह है उसी पे टिकना चाहिए। इतना आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को गहनता से समझना होगा। ओम का नियम निम्न के बीच संबंध से जुड़ा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, धारा तथा वोल्टता से। किससे, धारा तथा वोल्टता से। और इसी के बीच इन्होंने क्यों, ये जो नियम जिन्होंने बनाया इसी के बीच क्यों बनाया, क्योंकि इनके बीच एक ऐसा रिलेशन है जो एक दोनों से क्या है, संबंधित है। यानी कि V और I दोनों क्या है दोस्तों, एक दूसरे के समान है। अगर आप V को बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगी, अगर I को बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगी। ऐसा रिलेशन R के साथ नहीं है। इसीलिए दोस्तों जो V और I है इसी को माना जाता है कि वोल्टेज और करंट जो है यही ओम के नियम को सही सत्यापित करता है। और ओम का नियम किसने दिया था, नोट करना, जॉर्ज एम्ब्रोस। क्या दोस्तों, जॉर्ज एम्ब्रोस ओम ने इसका, जॉर्ज एम्ब्रोस ओम ने इस ओम के नियम को दिया था। और इस नियम में क्या बताया था, करंट और वोल्टेज के बारे में। अब तैयार रहिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और इसके लिए भी दोस्तों आपके सामने जो टाइमर है ये
स्टार्ट हो चुकी है। अब आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं कि एमसीबी सर्किट को संरक्षित करता है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है शून्य प्रतिरोध के समय, ऑप्शन डी है लोड में वृद्धि होने के समय, ऑप्शन डी है बी, सी और दोनों। इसका सही आंसर आपको चुनना होगा और 40 सेकेंड के अंदर ही इसका सही आंसर चुनना होगा। चलिए, टाइम पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब बारी आती है इस क्वेश्चन का सही आंसर जानने की। तो आप भी जितना उत्सुक होंगे इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, मैं भी उतना दोस्तों एक्साइटेड हूं इसका सही आंसर आपको बताने के लिए। क्या है? एमसीबी सर्किट को संरक्षित करता है। किस सर्किट को? केवल सी को। सी पढ़ते हैं लोड में वृद्धि होने से, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन आगे और आप बढ़िए, शून्य प्रतिरोध के समय। शून्य प्रतिरोध कब होती है? जब आपका सर्किट, जब आपकी जो सर्किट है ये शॉर्ट हो जाती है। कब? जब आपकी सर्किट शॉर्ट हो जाती है और जब लोड में वृद्धि होने के समय भी दोस्तों, यानी कि दोनों कंडीशन में क्या होता है, जो आपकी एमसीबी है दोनों कंडीशन में सर्किट को संरक्षित करती है। और सुनिए, जो आपका एमसीबी होता है, एमसीबी जब किसी भी परिपथ में जब ओवरलोड हो जाती है या शून्य प्रतिरोध हो जाती है, उस कंडीशन में जब एमसीबी खुद ट्रिप होती है, तो ट्रिप होने के दरमियान एमसीबी के अंदर एक स्पार्किंग जनरेट होता है और उस स्पार्किंग को रिमूव करने के लिए, उस स्पार्किंग को समाप्त करने के लिए एक आर्क चैम्बर लगा होता है। क्या लगा होता है? उसके अंदर एक आर्क चैम्बर लगी होती है। और सुनना, जो भी आपकी एमसीबी है, जब आप गौर से देखेंगे एमसीबी में, तो एमसीबी के अंदर आपको दो सिंबल दिखाई देंगे। पहला कौन सा सिंबल होगा? तो पहला इस प्रकार का सिंबल होगा और जो दूसरी सिंबल होगी वो इस प्रकार की सिंबल होगी। ऐसा, ये जो आपको दो सिंबल दिखाई दे रहे हैं, है ना, मैं यहां पे हाईलाइट करता हूं, ये पहला सिंबल और ये दूसरा सिंबल। ये वाली जो सिंबल है ये ओवरलोड को बताती है। किसको? ये ओवरलोड को बताती है। और ये सिंबल शॉर्ट सर्किट को बताती है। तो ये दोनों सिंबल भी आपको याद करना है कि शॉर्ट सर्किट, है ना, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड को ये दोनों अलग अलग सिंबल बताते हैं। आपका आंसर, आपका दोस्तों ऑप्शन भी यही है कि ऑप्शन बी और सी सही है, यानी कि फाइनल आंसर आपको बताना है तो ऑप्शन नंबर डी इसका फाइनल आंसर होगा। बी और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर है। अब तैयार हो जाइए दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। देखिएगा, उस लास्ट क्वेश्चन को मैं आपके सामने लाता हूं। देखिए, आ चुका है लास्ट क्वेश्चन आपके सामने और देखिएगा टाइमर स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं कि यस्दीकरण में निम्न का लेप होता है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए क्या है कि जिप्सम, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है क्रोबाइट, ऑप्शन डी है पारा। इसका सही आंसर आप चुनिए और चुन करके इस क्वेश्चन का नंबर अपने अकाउंट में ऐड कर लीजिए। बिल्कुल टाइम समाप्त हो चुका है दोस्तों। आपका जो समय था 40 सेकंड का वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यस्दीकरण में निम्न का लेप होता है, तो किसका लेप होता है? जिंक का लेप होता है। किसका? जिंक का लेप होता है, जिसको आप क्या कहते हैं? जस्ता के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों, यस्दीकरण आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये जो शब्द है ये निमी लैंग्वेज का शब्द है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो देखिएगा, इस टेस्ट के माध्यम से आपको निमी लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन आपके सामने लाया जाएगा। यस्दीकरण का मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइज करना। क्या दोस्तों? गैल्वेनाइजिंग करना। और गैल्वेनाइजिंग में दोस्तों क्या किया जाता है? किसी भी दूसरे पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ का परत चढ़ाया जाता है। किस उद्देश्य से? ताकि उसमें जंग ना लगे। जंग रोधी बनाने के लिए, जंग मुक्त बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जिंक यानी जस्ता का प्रयोग करते हैं। और यही दोस्तों आपका यस्दीकरण करना, यही आपका होता है लेप करना।
तो अब बताइए दोस्तों, अब ये टेस्ट कितना आपको अच्छा लगा और ये टेस्ट दोस्तों आपको जरूर पसंद आया होगा। मैंने दोस्तों ऐसा आपके लिए इस टेस्ट में आपके लिए आपकी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है, ऐसे चुन चुन कर प्रश्नों को शामिल किया है जो आपकी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको क्या करना है दोस्तों, दूसरे अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर करना है, इस टेस्ट को शेयर करना है, ताकि जिस प्रकार से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप इस टेस्ट में शामिल हुए, उसी प्रकार से दोस्तों आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो भी इस टेस्ट में शामिल हो सके, इस टेस्ट का आनंद ले सके और इस टेस्ट को दोस्तों ज्वाइन कर सके। इसलिए आपको इस टेस्ट को क्या करना होगा, आगे भी शेयर करना होगा और कंटेंट को भी लाइक करना होगा। दोस्तों मुझे यकीन है कि ये जो प्रश्न है, हर प्रश्न दोस्तों सीधा आपके दिल को टच किया होगा, सीधा आपके दिल को छू गया होगा। तो चलिएगा इसी के साथ में देखिएगा दोस्तों, इसके साथ में क्या है कि कल के लिए आपको फिर से तैयार रहना है। सुबह 7 बजे फिर एक धमाका लेकर आएंगे दोस्तों हम आपके लिए, और वो शानदार क्वेश्चनों को हम इस बार शामिल करने वाले हैं जो दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों तीसरा हमारा ये टेस्ट सीरीज कल सुबह 7 बजे आपके सामने लॉन्च होगी दोस्तों, और आपको क्या करना है, इस सीरीज में भागीदारी लेना है, इस सीरीज में दोस्तों भाग लेना है, इस सीरीज में आपको हिस्सा लेना है, ताकि दोस्तों आपकी जो तैयारी है ये तैयारी सबसे खास हो सके। और जब भी आप दोस्तों अपने एग्जाम के मैदान में उतरे तो जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने सीखा है, उस सब को दोस्तों हकीकत में बदलना है, उस सब को नंबर में कन्वर्ट करना है। और वही तो नंबर है दोस्तों, वही तो सीक्रेट नंबर है जो आपके भविष्य को बनाएगी, वही सीक्रेट नंबर है दोस्तों जो क्या करेगा, आपके भविष्य का दोस्तों ताला खोलेगी। और उस नंबर को दोस्तों हासिल करने के लिए क्या करना होगा, आपको अपना कॉन्फिडेंस, अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना होगा। और इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ेगी दोस्तों, जब आप इस सारे टेस्ट को दोस्तों आप ज्वाइन करेंगे। और ये टेस्ट तब तक चलती रहेगी, तब तक रुकने वाली ये टेस्ट नहीं है जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो चलिएगा दोस्तों पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फिर से लौट कर आइए कल वापस, और हम भी दोस्तों वापस लौट कर आएंगे आपके लिए एक शानदार टेस्ट लेकर। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा इस टेस्ट में अपना योगदान दिया, इस टेस्ट को आपने पूरा देखा। तो चलिए दोस्तों कल सुबह फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को दोस्तों मेरे तरफ से जय हिंद। थैंक यू।